हेलो दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हमारे राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्ग चल रहे थे, उन दुर्गों के हमने 15 PYQ क्वेश्चनों का विश्लेषण कर लिया था। आज की क्लास में हम वही 15 यानी कि अगले जो 15 प्रश्न हैं, यानी कि जो अगले 15 जो PYQ क्वेश्चन हैं उनका आज हम विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए और एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों देखते हैं हमारे प्रश्नों को। तो हमारा दोस्तों पहला प्रश्न है कि तेजाजी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थान सुमेलित नहीं है। दोस्तों यहाँ पर कुछ स्थान दिए हुए हैं जो कि तेजाजी से संबंधित है। उनमें से कौन सा स्थान सुमेलित नहीं है। खरनाल जन्म स्थान, पन्नेर ननिहाल, सुरसुरा समाधि स्थल व प्रबसर मेले का स्थान। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों। यहाँ से देखो तेजाजी से संबंधित कुछ स्थान है। तो दोस्तों देखो, खरनाल खरनाल के अंदर तेजाजी का जन्म हुआ था, ये भी बिल्कुल राइट है। पन्नेर पन्नेर ननियाल था, ये भी बिल्कुल राइट है। और परबसर यहाँ मेले का स्थान है, ये भी बिल्कुल राइट है। परंतु सुरसुरा सुरसुरा क्या नहीं है, समाधि स्थल नहीं है। समझ गए। यानी कि जो सुरसुरा है वहाँ पर क्या है, समाधि स्थल नहीं है। तो इसके अंदर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलियावीर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलियावीर के नाम से जाना जाता है। पाबू जी को, कंवर जी, कबीर को, गोगा जी को या तेजा जी को। बताइए दोस्तों कमेंट करके क्या होगा दूसरे प्रश्न 17वें प्रश्न में हमारा राइट आंसर। तो दोस्तों धोलियावीरा के नाम से हमारे लोक देवता तेजा जी को जाना जाता है। किनको जाना जाता है, तेजा जी को जाना जाता है। समझ के। इनका जो मेला है वो परबतसर के अंदर, कहाँ पे लगता है, परबतसर के अंदर लगता है, जो कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। समझ गए। तो इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हुई थी। मल्लीनाथ जी, हड़भुज जी, तेजा जी व देव जी। बताइए दोस्तों किस लोक देवता की पत्नी उनकी यानी उनकी निशानी के साथ सती हुई थी। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेजा जी। तेजा जी की पत्नी है ना, वो उनकी मृत्यु के बाद सती हुई थी। समझ गए। तो इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है। दोस्तों राजस्थान के किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में पशु मेले का आयोजन होता है। देशनोक में, आसिंद में, परबसर में या तिलवाड़ा में। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों जो तेजाजी महाराज है उनकी जो स्मृति के अंदर जो पशु मेले का आयोजन किया जाता है ना, जो पशु मेले का आयोजन किया जाता है वो हमारे परबसर डीडवाना के अंदर किया जाता है। परबसर डीडवाना के अंदर। समझ गए। और इनका जो पशु मेला लगता है वो राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला लगता है। सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। समझ गए। यानी कि आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला लगता है तेजाजी का, प्रोफेसर डीडवाना के अंदर। तो इसके अंदर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आसिंद भीलवाड़ा में निम्न में से किस लोक देवता से संबंध है। दोस्तों जो आसिंद भीलवाड़ा है वो स्थान किस लोक देवता से संबंधित है। देवनारायण जी, मल्लीनाथ जी, मेहा जी या रामदेव जी। किनसे संबंधित है दोस्तों।
इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, देव नारायण जी। किनसे संबंधित है? देव नारायण जी से संबंधित है। और ये जो देव नारायण जी है ना, इनका जो जन्म है, देव नारायण जी का जो जन्म है वो 1243 ईस्वी में। कब हुआ था? 1243 ईस्वी में माघ शुक्ल षष्टमी को हुआ था, आसीन भीलवाड़े के अंदर। समझ गए? इनके जो पिताजी है, यानी जो देवनारायण जी है, इनके जो पिताजी है उनका नाम था सवाई भोज। क्या नाम था उनका? सवाई भोज। और इनकी जो माता है उनका नाम था सेडू खटाणी। क्या नाम था? सेडू खटाणी। समझ गए? तो इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, देवनारायण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? दोस्तों जो तिलवाड़ा पशु मेला है, तिलवाड़ा कहाँ पर है फिलहाल? अभी बालोतरा के अंदर। कहाँ पर है? बालोतरा के अंदर। जो तिलवाड़ा के अंदर जो पशु मेले का आयोजन होता है वो किस लोक देवता के लिए, यानी किस लोक देवता की स्मृति में होता है? बाबू जी, रामदेव जी, तेजा जी या मल्लीनाथ जी? बताइए दोस्तों क्या होगा इसके अंदर हमारा राइट आंसर। तो दोस्तों जो तिलवाड़ा के अंदर जो पशु मेले का आयोजन होता है वो हमारे होता है मल्लीनाथ जी के, जो मल्लीनाथ जी है लोक देवता, उनकी स्मृति में होता है। समझ गए? जो मल्लीनाथ जी का जो जन्म है, इनका जो जन्म हुआ है दोस्तों वो हुआ है 1358 ईस्वी को। कब हुआ है? 1358 ईस्वी को। कहाँ पर? तिलवाड़ा बालोतरा। समझ गए? इनके जो पिताजी का नाम थे, इनके जो पिताजी का नाम था दोस्तों वो था सलका जी। क्या था? सलका जी। समझ गए? इनकी जो माता का नाम था वो था जीना दे। जीना दे। और इनके दोस्तों एक गुरु थे। इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे उगम सिंह। कौन थे? उगम सिंह भाटी। समझ गए? दोस्तों एक चीज और लिख लेना, इन्होंने 1399 में, कब? 1399 के अंदर कुंडा पंथ की स्थापना की थी। कुंडा पंथ की स्थापना की। तो इस प्रकार हमारे 4 या 5 पॉइंट बन जाते हैं। समझ गए? तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तिलवाड़ा बालोतरा में, नंगला जहाज में, सायू गांव में या पोंचेटा गांव में? पोंचोटा गांव में। अभी जस्ट पिछले प्रश्न में बताया है जो हमारे लोक देवता मल्लीनाथ जी है उनका जो मेला लगता है वो तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर लगता है, जो कि सबसे बड़ा यानी कि सबसे पुराना पशु मेला लगता है। पशु मेला लगता है, यानी राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला कहाँ पे लगता है? तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर। तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर। तो इसके अंदर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि क्षेत्रपाल क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। दोस्तों क्षेत्रपाल क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। वो किस प्रकार का एक प्रकार का पहलू है? ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में, एक उपासक के रूप में या एक संत के रूप में? किस प्रकार से चित्रपाल एक राजस्थान में संस्कृति के रूप में एक महत्वपूर्ण पहलू है? बताए। तो दोस्तों क्षेत्रपाल है, देखो क्षेत्रपाल हमारे जो राजस्थान में क्षेत्रपाल है वो हमारी संस्कृति के अनुसार है ना, वो एक क्या है, क्या पहलू है? वो एक हमारा ग्राम लोक देवता के रूप में है। यानी कि हमारे राजस्थान के अंदर किसी भी, यानी कि किसी भी शुभ कार्य शुभ कार्य से पूर्व है, शुभ कार्य से पूर्व है किसी लोक देवता या किसी देवी या फिर देवता की पूजा की जाती है।
है ना, उसको क्या कहता है, क्षेत्रफल कहा जाता है, यानी वो एक क्षेत्रफल विशेष हो जाता है। तो इसके अंदर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि लोक देवता गोगा जी, लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जो लोक देवता गोगा जी है उनकी जन्म स्थली कहाँ पर है? गोगा मेडी, ददेरवा, रामदेवरा या खरनाल? बताए क्या होगा इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ददेरवा। क्या हो जाएगा? ददेरवा। ददेरवा के अंदर गोगा जी का जन्म हुआ था। और इनका जो दोस्तों जो जन्म है, यानी कि जो गोगा जी का जो जन्म है वो 1003 विक्रम संवत, 1003 विक्रम संवत में हुआ था, भाद्रपद शुक्ल नवमी को। कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल नवमी को हुआ था। जो कि कहाँ पर है? ददेरवा कहाँ पर है? चूरू के अंदर। समझ गए? इनके पिताजी का नाम था जेवर सिंह, जेवर सिंह चौहान। और और माता का नाम था दोस्तों बाछल देवी। और इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ। गुरु का क्या नाम था? गोरखनाथ था। समझ गए? और दोस्तों इनको यानी गोगा जी को अवतार माना जाता है किनका? विष्णु का। विष्णु का अवतार माना जाता है। समझ गए? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ददेरवा चुरू। नेक्स्ट है हमारा कि लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? दोस्तों जो लोक देवता गोगा जी है वो किस शासक के समकालीन थे? बाबर के, मोहम्मद बिन कासिम के, महमूद गजनवी के या अलाउद्दीन खिलजी के? किसके शासन, यानी कि जो गोगा जी है वो किस शासक के समकालीन थे? बताइए दोस्तों। इसके अंदर हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद गजनी। महमूद गजनी क्या क्या थे? समकालीन थे। इनके साथ इनका युद्ध भी हुआ था जिस कारण इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। समझ गए? तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखो दोस्तों एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। देखो प्रश्न है हमारा कि राजस्थान के किस लोक देवता ने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया? दोस्तों अभी जस्ट पिछले प्रश्न में बता के आया हूँ, मोहम्मद गजनवी के समकालीन को, यानी कि गोगा जी के समकालीन कौन थे? मोहम्मद गजनवी, जिनसे इनका क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। तो इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गोगा जी। डी इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा कि लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं? दोस्तों बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि लोक देवता जो गोगा जी है उनका थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे होता है? खेजड़ी, पीपल, बरगद या नीम? दोस्तों एक कॉमन पॉइंट याद रखना, राजस्थान के जितने भी लोक देवता होते हैं, यानी कि मिनिमम लगभग मान लो आप, उनका जो थान होता है, थान यानी बोलते हैं मंदिर, है ना, उनका जो थान होता है वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। समझ गए? तो इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खेजड़ी। देखो गोगाजीरा, यानी कि गोगाजी जो लोग देवता है वो रे, केसर कवरजी रे, और गोरखनाथ रे, यानी कि और भी जो हमारे लोग देवता है उनका जो थान होता है ना वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि जहाँ पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? दोस्तों जहाँ पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? हड़बू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी या गोगा जी? बताइए दोस्तों क्या होगा इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर। तो इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोगा जी। गोगा जी को जहाँ पीर के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों गोगा जी के मंदिर देखते हैं। देखो गोगा जी का दो मंदिर फेमस है और ये तीसरा भी है। जो पहला मंदिर है वो हमारा है गोगामेड़ी, गोगामेड़ी
नोहर, गोगामेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में। इनका जो दूसरा मंदिर बना हुआ है वो बना है ददरेवा, ददरेवा राजनगढ़ चूरू के अंदर, समझ गए। और दोस्तों एक नोट लिख लीजिए, जो गोगा जी की ओल्डी है, गोगा जी की ओल्डी, ओल्डी बोल दो या झोपड़ी बोल दो, वो कहाँ पर है? सांचौर में है। कहाँ पर है? सांचौर के अंदर है, समझ गए। तो इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? दोस्तों जो राजा अजमल थे वो किस लोक देवता के पिता थे? रामदेव जी, पाबू जी, देवनारायण जी या तेजा जी? बताइए दोस्तों क्या होगा इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों जो लोग यानी कि दोस्तों जो अजमल जी जो थे, अजमल जी जो तनवर थे वो हमारे रामदेव जी के क्या थे? पिताजी थे। क्या थे? अजमल जी तनवर थे ना, वो हमारे तेजा जी के पिताजी थे। किनके थे? तेजा जी के, समझ गए। दोस्तों कंफ्यूज है, एक मिनट रुको। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देखो जो अजमल जी तनवर थे वो हमारे रामदेव जी के पिताजी थे। किनके पिताजी थे? रामदेव जी के ये पिताजी थे, समझ गए। अजमल जी तनवर रामदेव जी के पिताजी थे। तो इसके अंदर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि राजस्थान का रुणेजा मेला संतुष्ट समाज के लिए किस प्रकार योगदान देता है? दोस्तों जो रुणेजा के अंदर, जैसलमेर रुणेजा के अंदर जो मेला बढ़ता है वो संतुष्ट समाज के लिए किस प्रकार योगदान देता है? निरंतर ईश्वर स्मरण स्मरण द्वारा, सांप्रदायिक सद्भावना द्वारा, सत्य बोलने के शिक्षण द्वारा या पवित्र जीवन द्वारा? किस प्रकार का जो मेला बढ़ता है बताओ दोस्तों। तो दोस्तों जो रुणेजा जैसलमेर के अंदर जो मेले का आयोजन किया जाता है दोस्तों, वो क्या है? एक सांप्रदायिक सद्भावना का मंदिर है। क्या है? सांप्रदायिक सद्भावना का मेला बढ़ता है, समझ गए। जिसके अंदर हिंदू प्लस मुसलमान दोनों रहते, यानी दोनों के लिए यह मेला बहुत ही, यानी कि दोनों के लिए ये समान रहता है। यानी कि जिस मंदिर के अंदर दोस्तों सभी धर्मों का पालन किया जाता है, सभी धर्म के लोग उस मंदिर में प्रवेश करते हैं या उस किसी देवी देवता को पूजने मानते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? सांप्रदायिक सद्भावना का स्थल कहा जाता है। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने राजस्थान के प्रमुख लोक देवता के जो प्रीवियस के क्वेश्चन थे उनको आज हमने कंप्लीट कर लिया है। इन 30 प्रश्नों में से आपके कितने परसेंट हर्ट हुए आप मुझको जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। और हाँ दोस्तों, ये जो क्लासें हो रही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे सीईटी की नज़र से देख लो या राजस्थान के अन्य किसी कंपटीशन को देख लो, ये क्लासें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इस क्लास को जरूर जरूर एक बार शेयर कर दीजिए और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए। धन्यवाद दोस्तों।